बच्चों गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं कुलजीत कुमार टीचर यूपीएस मनछत्तर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो कल हमने पढ़ा था तज़कीर व तानीस, और इसकी पढ़ी थी हमने तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर मोनस जो है। तज़कीर व तानीस मुज़क्कर मोनस की दो किस्में हैं, ये पढ़ा था हमने, दो किस्में हैं। और एक किस्म जो हमने हकीकी तज़किर व तानीस यानी जानदार एशिया की तज़कीर व तानीस, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। हकीकी तज़कीर व तानीस क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। अब गैर हकीकी तज़कीर व तानीस यानी बेजान एशिया की तज़कीर व तानीस, और गैर हकीकी यानी बेजान चीज़ें जो हैं उनको हम कैसे उनकी पहचान करेंगे कि ये मुज़क्कर है या मोनस है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले गैर हकीकी या बेजान एशिया की तज़कीर व तानीस। बेजान या गैर हकीकी जो बोलते, गैर हकीकी हुआ बेजान चीज़ें या ऐसी एशिया की तज़कीर व तानीस करना, ठीक है। बेजान एशिया की तज़कीर व तानीस का आसान और बेहतरीन तरीका यह है कि जिस लफ्ज़ के बारे में जानना हो कि ये मुज़क्कर है या मोनस, तो इस लफ्ज़ को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको जो भी लफ्ज़ जिसका हमने पता करना है कि मोनस है मुज़क्कर है, तो उसको हमने जुमले में इस्तेमाल करना है, ठीक है। ताहम ख्याल रहे कि जुमला ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त हो, लेकिन ये ख्याल रखना है कि जो जुमला है वो ग्रामर के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। अगर जुमले का फ़ेल या इसम सिफत मुज़क्कर होगा, जो जुमले का जो फ़ेल या इसम जो उसकी सिफत है वो मुज़क्कर होगा, तो जुमला भी जुमले में इस्तेमाल किए जाने वाला लफ्ज़ भी मुज़क्कर होगा। उससे हमें पता चलेगा जो लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल हुआ है वो भी मुज़क्कर ही है, ठीक है। और अगर फ़ेल या इसम सिफत मोनस है, फ़ेल या इसम जो है उसकी सिफत मोनस है, तो लफ्ज़ भी मोनस के तौर पर वज़ा होगा, ठीक है। तो उसी से हमें पता चलेगा कि ये लफ्ज़ भी मोनस ही है। देखो नीचे कुछ हमने लफ्ज़, जुमले और तज़कीर व तानीस ये कुछ दिए हैं नीचे, इससे हमें पता चलेगा, अच्छी तरह से हमें इसका पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हवा, हवा इसका हमने जुमला बनाया, हवा चली, ठीक है। चली का मतलब होता है कि ये मोनस है। पता चला ना हमने जुमले से कि ये चली, जैसे चली हम लिखते थे यहाँ पे, जो यहाँ पे हम लिख सकते थे मुज़क्कर मोनस जो हकीकी में है, तो चली हम मोनस को लिखे थे। जैसे कोई चली, चली का मतलब कोई, ये क्या है, मोनस है, कोई मादा के लिए इस्तेमाल होने वाली इसम, ठीक है। तो ये मादा के लिए इस्तेमाल हुई है। जैसे चली, चलने से वजह है कि हवा मोनस है, इससे हमें पता चला कि हवा मोनस है, ठीक है। फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो देखो जैसे दूसरा हमारे पास पानी, पानी ठंडा है, तो अब इससे हमें वजह होता है, ठंडे से वजह है कि पानी मुज़क्कर है, तो कैसे है, मुज़क्कर है, इससे हमें पता चला ठंडा है। तो ठंडा ठंडी होता तो फिर लगता था मोनस, तो ठंडा है तो ये है मुज़क्कर, ठीक है। दही, दही खट्टा है, इसका मतलब हमें खट्टा है से पता चला खट्टा, इसी से पता चला हमें कि ये भी मुज़क्कर है, ये मुज़क्कर है। खट्टे से वजह है कि दही मुज़क्कर है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। देखो जैसे बहार, बहार आई, आई का मतलब मोनस है, इधर से पता चलेगा हमें, आई से वजह है कि बहार मोनस है। देखो धुआं, धुआं उठा, उठा से पता चला हमें कि ये मुज़क्कर है, ठीक है। उठे से वजह है कि धुआं मुज़क्कर है। उम्मीद करता हूँ आप समझ आ रही होगी। आसान, आसमान, आसमान नीला है, नीला इसका मतलब मुज़क्कर है। अगर नीली होता तो फिर हम मोनस लिख सकते थे। आसमान नीला है, नीले से वजह है कि आसमान मुज़क्कर है। सुबह, सुबह का हमने जुमला बनाया, यहाँ पे जुमला होते हैं ये, सुबह हुई,
क्या हुआ, सुबह हुई। हुई का मतलब ये मोनिस है। हुई से वजह है कि सुबह मोनिस है। शाम, शाम हुई जुमला है इसका, शाम हुई। शाम हुई का मतलब फिर वही है कि ये मोनिस है। हुई से वजह है कि शाम मोनिस है। तो हुई से हमें ये वजह हुआ, ये हमें पता चला कि ये मोनिस है। ठीक है। दूध, दूध मीठा है। जब मीठा से हमें पता चला कि ये मुज़क्कर है। देखो मीठा से वजह है कि दूध मुज़क्कर है। तो इसी तरह से देखो चाय, मैंने चाय पी। पी का मतलब मोनिस, पी से वजह है कि चाय मोनिस है। तो इसी तरह से अब हम इसका देखो लास्ट जो लिखा है मैंने लफ्ज़ कागज़। कागज़ मोटा है। क्या है, कागज़, यह है इसका जुमला, मोटा है। मोटा से वजह होता है कि कागज़ मुज़क्कर है। क्या है, कागज़ जो है मुज़क्कर है। इसी से हमें पता चलता है कागज़ मुज़क्कर है। तो यही सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है किसका, बेजान चीज़ें जो हैं उनको, इनकी तज़कीर व तानीस करने का, उनको हमें मुज़क्कर व मुन्नस बनाने का। लेकिन इसमें शर्त सिर्फ यही है कि जो है जुमला, जुमला जो है ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त हो, दुरुस्त होना चाहिए। शर्त क्या है कि जुमला जो है हम ये जुमला बनाते हैं ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त होना चाहिए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। मुझे दे दो इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।